ओके बिहारियान जी, स्टार्ट। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। डॉक्टर कश्यप जी, आप पूछना चाहेंगे? कल आपने प्रत्याहार का बताया था ना, तो आपने बोला था कि प्रत्याहार जो है अक्रम विज्ञान में संभव है। प्रत्याहार मतलब आपने बताया था कि इंद्रियों का निर्हारी करना। तो आपने बताया था कि अक्रम विज्ञान में दादाजी की कृपा से संभव है। थोड़ा इसके ऊपर बताएं कैसे संभव है। एक मिनट। बिहारियानंद जी, हाँ, क्या बात हुई प्रत्याहार माने? एक मिनट। पढ़ाई देता है, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा मोटो करो पड़से। हाँ, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये ध्यान एक करने की चीज नहीं है, उत्पन्न होती है। प्रत्याहार थया विना ध्यान थाय ज नहीं। प्रत्याहार એટલે ઇન્દ્રિયો નિરાહારી કરવાની। તે કેટલાથી થાય એમ છે? બરાબર। तो अभी ये बात ऐसे, ये प्रत्याहार इस तरह से होता है, वो योग साधना में होता है। और उसमें ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से वो करेंगे, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को निराहारी रखेंगे तो ध्यान हो सकता है। बराबर। और यहाँ अक्रम विज्ञान में हम इंद्रियों से पर किए गए हैं, इसीलिए हमें शुक्ल ध्यान हो रहा है। ये बात है। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं। बराबर। तो क्रमिक मार्ग में और अक्रम मार्ग में फर्क क्या है डॉक्टर जी? जी हाँ, तो क्रमिक मार्ग जो है वो शुद्धि का मार्ग है। सभी इंद्रियों को शुद्ध करते करते जितनी भी हमारे इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, वो सभी को शुद्ध करते करते, मतलब के उसको आहार नहीं देना है और वो शुद्ध होनी है, वो क्रमिक मार्ग है। जब तक वो अंदर सब बिगड़ा हुआ है माल, वहां तक ध्यान रहेगा नहीं आपका। ये क्रमिक मार्ग की बात है। और अक्रम मार्ग में जो दीपकानंद जी ने बताया कि हम शुद्धात्मा हुए, मतलब के सभी इंद्रियों से पर हुए। इसलिए मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निरंतर रहता है, तो वो सबसे बड़ा ध्यान है। और अक्रम मार्ग में जो हम 11 रस करते हैं ना,
हाँ जी। 11 में भी क्या है, हम सभी इंद्रियों को आहार नहीं देते हैं। अच्छा और शुद्धात्मा पद में बैठते हैं, जी। पलाठी लगा के शांति से बैठते हैं। हम्म, तो वो सभी इंद्रियों को हम आहार नहीं देते हैं, मतलब कि कुछ बोलने का नहीं, कुछ देखने का नहीं, कुछ सुनने का नहीं, कुछ खाने का नहीं, पानी पीने का नहीं। ये सभी इंद्रियों को हम निराहार रखते हैं और उसके सामने मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य सहित हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। जी। कैसे हम 36 घंटे बैठते हैं, 24 घंटे का तो प्रयोग है पूरा। जी। तो इस तरह से ये दोनों रूप से अक्रम विज्ञान में ध्यान कर सकते हैं हम। तो मतलब ये 11 के सिवाय भी हम दूसरा भी तरीका है, मतलब ये प्रत्याहार ध्यान करने का अक्रम मार्ग में? 2 प्रकार से मैंने बताया ना कि पहले तो हम सभी इंद्रियों से मुक्त हुए जी। और कहीं पर भी हम जाए तो मैं शुद्धात्मा हूँ वो जो लक्ष्य रहता है, तो वो सबसे बड़ा ध्यान है। तो जब शुक्ल शुद्धात्मा ध्यान रहते बोलते हैं, हम शुद्धात्मा रहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो शुद्धात्मा आहार नहीं करता इसलिए वो प्रत्याहार हो जाता है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ध्यान का अगत्य है, ध्यान नहीं, मैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में पूछ रहा था कि जो अक्रम विज्ञान में प्रत्याहार कहते हैं कि दादाजी की कृपा से प्रत्याहार कर सकते हैं। हाँ आपने जो बताया कि शुद्धात्मा पद पे रह सकते हैं, तो जब हाँ। शुद्धात्मा पद पे रहते हैं तो प्रत्याहार फिर होता है उस टाइम की उसको वो प्रत्याहार हुआ माना जाता है? क्योंकि जो मैं शुद्धात्मा हूँ ये सबसे बड़ा ध्यान है, तो उसमें प्रत्याहार तो भी आ जाता है? आ जाता है। और प्रत्याहार होने का एक सबसे बड़ा प्रयोग भी है। दादा 11 जो है ना, हाँ। वो दरअसल किसी भी इंद्रियों को हम आहार नहीं देते हैं। वो स्थूल और वो स्थूल रूप से आपने बताया, दूसरे जब शुद्धात्मा पद पे रहते हैं तो प्रत्याहार उसमें आ जाता है, मतलब हाँ, किसी भी इंद्रियों को आहार नहीं देते हैं। क्योंकि शुद्धात्मा तो खाता नहीं है इसलिए जो है, और हाँ, वो करता लेकिन नहीं। ये रिलेटिव साथ में है ना, शरीर साथ में है, हाँ। मन भी साथ में है। तो ये दादा 11 का जो प्रयोग है वो हम संघ में सबके साथ रहकर सब करते हैं। करते हैं। तो ये जो प्रयोग है इसमें आहार भी हम कुछ नहीं देते किसी भी इंद्रिय को, और एक रूम में पलाठी लगाकर बैठ जाते हैं शुद्धात्मा पद में। जी। तो ये सबसे बड़ा प्रयोग है, प्रत्याहार इसको बोल सकते हैं, समझ गए। किसी भी इंद्रियों को आहार नहीं देकर। और सबसे बड़ा ध्यान भी होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य के साथ पूरा 24 घंटा हम लोग बैठते हैं। उसमें उसमें जो है उसमें सोना भी नहीं होता है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, सोना भी नहीं होता है, सोने का नहीं, पानी पीने का नहीं, चलने का नहीं, बोलने का नहीं, कुछ पढ़ने का नहीं, सुनने किसी का? भी इंद्र सुनने का? सुनने का भी नहीं। अच्छा। लेकिन बता। मान लो कि आप आपके घर में ये प्रयोग कर रहे हैं बराबर एक रूम में बैठकर, लेकिन बाजू वाला गाना बजाएगा हाँ। तो कान का स्वभाव है वो सुनेगा, सुने। लेकिन हमको सुनने का नहीं। अच्छा। इंद्रिया तो जाएगी तुरंत, क्योंकि वो इंद्रियों का स्वभाव है। मतलब कुछ जो है, मतलब पद वगैरह विधि वगैरह वो भी नहीं करते हैं कुछ उसमें क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा। आहार के बिना ही, समझ गए। किसी भी प्रकार का आहार नहीं, पानी भी नहीं। अच्छा, ठीक है। समझे? तो ये मैं क्लियर हुआ। मैं एक और पूछ सकता हूँ जी?
हाँ एक मिनट, लेकिन एक मिनट, हाँ ये एक यहाँ पर वो आया है तो मैं बताना चाहता हूँ। बिहारी आनंद जी, एक मिनट, हाँ। ये अच्छा एक इसका मीनिंग बताया है, ये प्रत्याहार का मीनिंग ये યોગના 8મા એનું 5મું અંગ ઇન્દ્રિયોનું પોતપોતાના વિષયોથી નિવારણ. વિષય માત્રથી ઇન્દ્રિયોને પાછી હટાવી એક જગ્યાએ સ્થિર કરવી, તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેના વિષયોનો અનુભવ કરીને પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેના વિષયોનો અનુભવ કરીને પછી ઇન્દ્રિયોને વિષયથી જુદી પાડવી, તે પ્રત્યાહાર છે. तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? एक और बात है, और ये जो एक मिनट है ना, ये बात अमूर्त विचारणा मतलब के शुद्धात्मा भाव में रहना. ये हमारे ज्ञान मिलने से ये ऐसे ही हो गया है। ये क्या एक्सरसाइज करके वो करने की कोशिश करते हैं और हमें ये सहज में होता है। सहज में हो गए दादा भगवान की कृपा से। जी समझ में। मतलब के इंद्रिया जो खाती है, आहार लेती है, उसका भी अनुभव है, और हम शुद्धात्मा पद में रहकर कि किसी भी इंद्रियों को खुराक नहीं देना और शुद्धात्मा भाव में रहना, ये इसको प्रत्याहार बोलते हैं। आहार का भी अनुभव है सभी इंद्रियों को, लेकिन उससे और शुद्धात्मा पद में रहकर निराहारी रहकर सभी इंद्रियों को देखना, सभी इंद्रियों को खुराक नहीं देना, ये सबसे बड़ा ध्यान है। बराबर जी। आगे बोलिए। हाँ, वो पद है ना, उठो जागो दौड़ो पकड़ो CD 22 पता था। CD 22 उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। हाँ बोलिए उसमें। ओके आ गया। हाँ, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो इसमें ये जो है दरिया, इसमें लिखा हुआ धर्म कर्म की रगड़ा पैटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा। दरिया खारा क्या होता है? वो तो ये यहाँ पर ऐसे जो जैसे फ्रेजिस होते हैं ना, ऐसे गुजराती में ये फ्रेजिस है। क्या उसका अर्थ होता है खारा दरिया का? ये संसार जो है सभी लोग अनुभव करके ऐसा बोलते हैं कि ये संसार जो है खारा दरिया जैसा है, कहीं पर भी उसमें सुख नहीं है, कहीं पर भी उसमें मिठास नहीं है। अच्छा, इसलिए उसको बोला है कि ये धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस, धर्म भी करते हैं कर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये कविराज ने इसमें उसको सेट कर दिया, धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस। कितने सारे धर्म है, कितने सारे कर्म करते हैं, तो ये जो रगड़ा पेटिस है, फिर भी घर घर झगड़ा दरिया खारा। तो घर घर में व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, और हमारा ये जो घर है मन वचन काया रूपी, वो घर में भी हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं चाहिए, वैसा व्यवहार बहुत कुछ होता है। तो इसमें कोई भी सार नहीं है। ये शरीर है तो शरीर में क्या अच्छा क्या है? रगड़ा पेटिस तो एक डिश होती है, धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस क्या कहना चाहिए? हाँ, वो तो थोड़ा टॉन्ट मारते हैं ना। हाँ, जैसे रगड़ा पेटिस खाते हैं तो बहुत कुछ मिलाते हैं उसमें, और कई लोगों को ये रगड़ा पेटिस खाने से गड़बड़ हो जाती है।
इस तरह मतलब ये मिक्सचर हो गया एक तरह से। हाँ, ये धर्म कर्म की भी रगड़ा पेटिस है, धर्म भी है कर्म भी है, लेकिन ये एक डिश रगड़ा पेटिस डिश जैसा है। अशुद्धि हो गई है एक तरह से बता। अशुद्धि हो गई है, और घर घर झगड़ा दरिया खारा। सर हर एक घर में मनोवचन काय रूपी घर तो है, लेकिन घर में जितने आदमी रहते हैं वो आदमी भी एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ चलता रहता है, मन मोटाव रहता है, सब कुछ होता है ना। तो कर्म मतलब कर्म का जो विज्ञान का ज्ञान जो है इसका यहाँ अर्थ आता है? नहीं नहीं, हाँ जी, ये जो कर्म बोलते हैं कि जो भी ये कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है जी, और साथ में धर्म भी करते हैं हम, तो ये धर्म और कर्म दोनों का ये रगड़ा पेटिस है। घर घर झगड़ा दरिया खारा, मतलब कुछ जो है अपना जो हम जो क्रिया करते हैं और जो अपना धर्म निभाते हैं उसका जो है जो मतलब जितना हमारे समझ के अनुसार करते हैं उसके बावजूद जो है वो घर घर पे झगड़ा होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, सब कुछ करते हुए, बहुत सारे कर्म करते हुए, बहुत सारा धर्म करते हुए, फिर भी ये घर घर झगड़ा दरिया खारा, क्योंकि ये मनमुटाव और अनबनाव रहता ही है। तो मतलब क्या है कि जैसे पूरे समुद्र खारा है, पूरा समुद्र, इसमें कहीं पर भी मिठास नहीं है, कहीं पर भी अच्छा ही नहीं है, मीठा ही नहीं है। तो इसी तरह ये संसार भी ऐसा ही है, क्लेशी कुटुंब गम का मारा, सर पे है टेंशन का भारा। वो क्लियर है, तो समझ में। बिहारियाना जी, ये ऐसा बहुत सारे कितने धर्म करते रहते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन ये झगड़ा गया नहीं और हाँ, संसार का खारापन से निकल नहीं पाए। खारा इसीलिए ही बोले कि खारा, उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम अक्रम गाड़ी गाड़ी आई है। आई है। क्या बात। अच्छा, ये क्लियर हुआ। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के है बहुत गई अब रह गई थोड़ी, स्त्री पुरुष पुरुष युगल जोड़ी। ये वाली लाइन थोड़ा समझा। हाँ, तो इसमें ब्रह्मचर्य की बात की और इशारा कर रहे हैं। बहुत गई अब रह गई थोड़ी, बहुत गई अब रह गई थोड़ी, तो क्या रह गया? क्या स्त्री पुरुष की जो पति पत्नी की जो युगल जोड़ी है, तो ये स्त्री पुरुष की युगल जोड़ी है, तो वे दोनों साथ में तो क्या होगा? बेजा फोड़ी झंझट खोटी, मारा मारी करके सॉरी। ये पूरी लाइफ में कितनी बार झगड़ते हैं, कितनी बार सॉरी बोलते हैं, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, बहुत सारा ये बेजा फोड़ी होती रहती है और ये पूरी झंझट खोटी है। तो ये मतलब बहुत चले गया, अभी थोड़ा रह गया, ये क्या किसके बारे में बताना? बहुत चले गए मतलब के अनादि से आप युगल जोड़ी में ही है। स्त्री पुरुष का जो, चाहे वो पक्षी में है, चाहे पशु में है, चाहे आदमी में है, लेकिन जोड़ी साथ में है। और जोड़ी जब साथ में है वहां तब बेजाफोड़ी होगी, क्योंकि दोनों का मन अलग अलग रहता है। तो अब थोड़ी रह गई, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी हाँ, तो अभी ये मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ ना। हाँ, तो उसके बिहारियाना जी, और तो और ये इसके कारण आजकल डाइवोर्स वगैरह भी बहुत होते हैं ना, तो बोले अभी रह गई थोड़ी है। पहले तो क्या निभा लेते थे ना, अभी तो वो निभाने का भी शक्ति नहीं है। अभी वो तो तुरंत, पहले बहुत समय गया, लेकिन अब मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा पद में रहकर ये स्त्री पुरुष की जो युगल जोड़ी है, तो दो आदमी है, दोनों का मन है, दोनों का लाइक डिसलाइक अलग अलग है, इसलिए ये बेजाफोड़ी होती रहती है और बोलचाल भी होती है, मारा मारी भी करते हैं,
फिर बाद में कहते हैं कि सॉरी सॉरी। तो पूरी लाइफ में ये कितनी बार होता है? सही, अच्छा, लास्ट में जो है सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ, नरसी मीरा अखा अखा कबीर जी हाँ, यह गाड़ी में बैठे हैं, हम तो खुदा बख्शे दादा चरणों में स्थित कर लेंगे। खुदा दादा बख्श भगवान मतलब, हाँ, खुदा बख्श मतलब ये जो है ये फ्री टिकट नहीं लेते हैं। अच्छा, टिकट नहीं लेते उसको खुदा बख्श बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन पे बताइए जो है थोड़ा सा। हाँ, तो दादा भगवान क्या कहते थे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हो गए इंडिया में और सच्चे दिल के थे, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिला है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पद प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ये सभी जो भक्त है वो अभी अपनी अक्रम विज्ञान के मार्ग में ये गाड़ी में बैठे हैं, सब मेरे पास आए हैं। ऐसा दादा भगवान बता रहे हैं कि नरसई मीरा अखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे। मतलब कि ये अक्रम मार्ग की जो गाड़ी है, अक्रम मार्ग का जो ज्ञान है, वो ज्ञान लेकर वो अब मुक्ति की ओर, मुक्ति का सुख चख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट आगे का पीछे का, हम तो खुदा बख्श है दादा चरणों में सिट कर लेंगे। और कई महात्मा लोग ऐसे होते थे कि दादाजी को कभी छोड़ते नहीं, जहां पर भी दादा जाए रात को 12 बजे तक कोई महात्मा आपता पुत्र लोग छोड़ते नहीं। इसलिए क्या मतलब उनको सीट नहीं चाहिए, उनको कोई आपके साथ ही रहने का, चरणों में सिट कर लेंगे। अच्छा, हाँ, कहीं बैठने की जगह नहीं है तो कैसे भी ऐसे ऐसे करके नजदीक में आगे पीछे कहीं पर भी वो बैठ लेंगे। मतलब कि आपके साथ में रहेंगे, आपके चरणों में ही रहेंगे। तो ऐसे खुदा बख्श ये जो आपता पुत्र है, कई महात्मा भी थे ऐसे खुदा बख्श जैसे, उसको आमंत्रण हो या ना हो, लेकिन दादाजी जहां जाते हैं वहां ये लोग पहुंच जाते थे। समझ में आया डॉक्टर? जी जी जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हेमा जय बहन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। અમે દાદાની પાછળ પટપટ જ કરતા હતા, બોલાવે કે ના બોલાવે, આ સીટ લઈ જ લેવાની જોડે। ये खुदा बख्श का एग्जाम्पल है। इसीलिए तो मैंने बोला कि बहुत सारे आपता पुत्र और कई महात्मा लोग खुदा बख्श थे, आमंत्रण हो या ना हो। દીપકાનંદ एक वखत तो दादाजी एटलांटाમાં मालिश करवाता था, અને એમાં हिंदी में नहीं बोली थी। ठीक है, आप बोले। પછી એ માલિશ કરવાતા હતા। लगभग અમે 5-6 જણા હતા, અને પછી એક જણ આપણે શૈલેષ હતો, વસંતભાઈ નો શૈલેષભાઈ। તો પછી મેં દાદાજીને પૂછ્યું કે ઇન્ડિયામાં બધા એવું કહે છે કે આપતા પુત્ર બહુ જબરા હોય છે, માલિશ કરવાનો ચાન્સ તમને મળે નહીં। તો દાદાજી કહે છે આમ ડોકું આમ ઊંચું કરી અને મને કહે છે તને મળશે, તું તો બારવટાની દાઢી પકડીને ઉપર ચડી જાય એવી છું કે છે। આપતા સૂત્ર 5 નાનું પુસ્તક, नंबर 4-2-2-8। और पीछे चले गए, यानी बहुत आगे चले गए। અહીંયા તો રેન્ડમ ખોલું। ઓકે, આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું સિદ્ધાંતિક સ્વરૂપ છે। બિલકુલ અવિરોધાભાસ સિદ્ધાંત એને કહેવાય કે જ્યાંથી પૂછો ત્યાં સિદ્ધાંતમાં પરિણામ, કારણ કે સ્વાભાવિક જ્ઞાન છે આ। અને બીજું વાક્ય છે 42-26। चलो एक तो खत्म करो पहले ना, બીજું વાક્ય બહુ લાંબુ છે એટલે તમને અત્યારથી કીધું કાઢી રાખજો। ना कोई प्रॉब्लम, तो निकल आया। ओके, 42-28। 4-2-2-8। तो पहला कौन सा था? हाँ, पहला यही है ना? 4-2-2-8 पहलू वाक्य। हाँ, वो तो आ गया। हाँ, बस वो निकाला। हाँ, एक खत्म होने दो।
વાક્ય તો બહુ સુંદર રીતે સમજાય એવું છે, પણ એનો ગુહાડ સમજવો છે. हाँ गुणार्थ समझाए तो गुहाड़ जम जाए। बहुत आगे आगे की सोचते हैं भाई હા, यारियानंद जी। नीचे वाला दिया? दीपकानंद, નીચે એનું નીચેનું નીચેનું. नीचे वाला। हाँ हाँ एक मिनट, कहाँ गया? ओके बोलिए, दिखाई दिया? यारियानंद जी दिखाई दिया? यस यस। बोलिए। तो पहले तो दादा भगवान जो देह रूपी थे ने, वो बोल रहे हैं कि ये जो है मन वचन काया, ये दादा भगवान आपको दिखाई देते हैं, वो अक्रम विज्ञान का सैद्धांतिक स्वरूप है। ये जो उनका पूरा जो लाइफ है, रोड मॉडल, हाँ उनकी पूरी जो लाइफ है, वो जो कुछ दिखाई देते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, वो बिल्कुल अविरोधाभास सिद्धांत એને કહેવાય। એટલે उन्होंने जो कुछ भी बात बताई है, कहीं से भी आप पूछो, उलट पुलट करके कहीं से भी आप पूछ लो, तो भी वो बात सैद्धांतिक ही होगी, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों कि ये जो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, मतलब के आत्मा का जो विज्ञान है, वो स्वाभाविक ज्ञान है। वो स्वाभाविक रूप में और स्वाभाविक रीत से ज्ञान खुला हुआ है। ऐसे रेलवे स्टेशन पर कभी ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो हिमालय में होता है, जंगल में होता है, गुफा में होता है, लेकिन ये दादा भगवान को ये जो अक्रम विज्ञान प्रकट हुआ, वो सूरत के रेलवे स्टेशन पर प्रकट हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा सैद्धांतिक ज्ञान है, कहीं पर भी उसका विरोधाभास नहीं है। ऐसा दादा भगवान बता रहे कि ये विज्ञान ऐसा है। તો આ વિજ્ઞાનની પાછળ હું તો મને હવે બધો ખ્યાલ આવે છે કે દાદાજી નો એ લઈને આવેલા એ બોલે છે, એટલે ટેપ રેકોર્ડ છે એ જ બોલે છે, પણ એ ટેપ રેકોર્ડ માં એવું વીટાયેલું છે કે એની પાછળ અહંકાર નતો, એટલે કોઈને વાગતું નતું, ગમે તેવા હર શબ્દ બોલે, ગમે તેવું કશું બોલે, એટલે એમનો પ્રેમ જ દેખાતો હતો। બરાબર બરાબર। એટલે મને એવું સમજાય છે એમને જોવાથી કે એમની એ વાક્ય જે બોલે ને એની પાછળ નરો પ્રેમ જ હતો, અને ઘણીવાર એવો હાર્ડ શબ્દ બોલે તો સામેનાને જો લાગી જાય તો લાગી જાય, ઉતરી જાય તો ઉતરી જાય, ને આવી જાય તો આવી જાય, એવું થતું હતું। वो खुद प्रेम स्वरूप हो गए थे। हाँ, અને अपने को भी प्रेम स्वरूप बनाते थे, वो ख्याल नहीं आता था। बराबर बराबर। वो अपने को प्रेम स्वरूप बनाते थे। वो अभी हमारे संसार में जो प्रॉब्लम्स आते जाते सब अभी तो बहुत आते हैं, पर वो हम देखते हैं कि वो निर्जीव है, मन वचन काया निर्जीव है, उसमें कुछ भी सुख नहीं है। वो अब साबित हुआ कितने सालों के बाद, क्योंकि अभी रस लेते हैं, क्योंकि दादा ने हमने बताया है कि चार जो भाव आप सत्संग में कराते हैं, वो भाव सब मैंने दादा ने मुझे कविराज ने कहा कि तुम हेमा को लिख दो 4 भाव, मैं अभाव भाव, तिरस्कार, पीड़ाकारी, हिंसक भाव। तो ये 4 भाव अपने लेके आए थे, उसमें अहंकार निकाल दिया था। बराबर। वो એટલે એ સ્વાભાવિક સિદ્ધાંતથી એમને સમજણ પાડી હતી, પણ એ શું ભાવો હતા એ ખબર નહોતી પડતી। પણ હવે ખ્યાલ આવે છે કે 9 કલમો બોલવાથી, એ ભાવના ભાવવાથી એ 4 ભાવો નિર્મૂળ થાય। નિર્મૂળ થયા। બરાબર છે? મારી સમજમાં ફિટ કરવા માટે
એ બિલકુલ. 9 કલમો પહેલા તો આપણે મિકેનિકલ ગોખવા પડતા હતા, આમ 9 હે દાદા ભગવાન મને બધું, પણ બરાબર. હવે તમારે એ પછી મને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આંગળી મૂકીને વાંચો ને એવું વંચાવવું જોઈએ, હે દાદા ભગવાન એવું. તો હવે બરાબર. એ વાંચવાનું બી જતું રહે છે. હવે એ વસ્તુ થાય એ પહેલા અંદરથી એ ભાવ ઉત્પન્ન નથી થતો એવો મને ખ્યાલ આવે છે. બે ત્રણ દિવસથી મને જે રાતના સામાયિકમાં બેસું 1 કલાકનું આપણા મનના જ્ઞેયો જુઓ અને લઈને આવેલા છે એ જ્ઞાન, તો તમારે બધું થર્ડ ક્લાસ જ જ્ઞાન છે. એટલે મનના વિચારો, વાણીના વિચારો, વર્તનના વિચારો બધું થર્ડ ક્લાસ જ છે. मतलब के सभी भाव निकल गए। अभी जो कुछ भी है वो जैसे पिक्चर उतारते हैं ना, पिक्चर देखते हैं तो पूर्व में जो हो गया है अब उसका रील पसार हो रहा है, उसमें आप मारामारी करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, फिर भी वो सब खाली हो रहा है। उसमें आप झगड़ते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल निर्जीव अहंकार है, वो खाली होता हुआ अहंकार है। मतलब कि किसी को दुखदाई नहीं है। बराबर है, बराबर है। हाँ, ए भाव जे निकळे अंदरथी ज्ञेय स्वरूपे ते भावમાં આપણે દાદાના જે સિદ્ધાંત છે, બધા વાક્યો લેપાયમાં કશામાં લેપાયમાં નથી થવાતું હવે, અને એને જોયા જ કરવાનું. પણ એવું નથી કહેતી કે 100% દેખાય છે, પણ હવે એ બધું ખ્યાલ આવે છે, ખ્યાલ આપણને મને આમાં આવું થઈ ગયું, પાછું એનું પ્રતિકોણ કરી પાછું આવે ને પાછું એવું થાય છે, એવું એ વાત ખરી? अले वो सब जो निर्जीव जो माल भरा पड़ा हुआ है वो बार बार निकलेगा। हाँ, जो वो तो माल मालूम भरा है। पड़ा हुआ है बार बार निकलेगा, लेकिन हम अकर्ता हुए तो अकर्ता रूप में शुद्धात्मा भाव में रहते हैं तो सभी क्रियाएं होती है, लेकिन वो जो इसमें कर्ता भाव दिखाई देता है वो मर्दाल अहंकार है, निर्जीव अहंकार है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी काम करते हैं, तुम एक खाना बनाने का, ये बनाने का, कुछ भी अब से अंदर से आता है कि ये हिम्मत तुम करने जाओ, ये करने जाओ, वो इसके पीछे थोड़ा तो अहंकार रहता है, बिल्कुल नाबूद नहीं होता है। तो वो निर्जीव अहंकार है। क्रिया कर्म भुगतने के लिए भी, क्रिया करने के लिए भी, अच्छी क्रिया करने के लिए भी अहंकार की जरूरत है। वो सब डिस्चार्ज अहंकार बोलते हैं, निर्जीव अहंकार बोलते हैं। नया चार्ज नहीं होता, इस रेफरेंस में कहते हैं। अच्छा। अच्छी क्रिया करने के लिए, शारीरिक हर क्रिया करने के लिए, वॉक करने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए भी अहंकार की जरूरत है। अहंकार के बिना आप कुछ भी क्रिया कर नहीं सकते। तो वो कैसा अहंकार है? तो वो निर्जीव अहंकार है, खाली होता हुआ अहंकार है। कर्मों भुगतने के लिए का वो अहंकार है। अभी वो जो अहंकार निकलता है, निर्जीव अहंकार निकलता है, वो सब निकल जाने के बाद तो ये लाइफ में निकल जाएगा और ये लाइफ में नहीं निकल जाएगा, कोई दूसरी लाइफ में निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, तो वो बाद में शुद्ध हो जाएगा, बाद में शुद्ध होगा। तो वही शुद्ध चेतन ज्ञान दर्शन चेतन के छे, ए ज्ञान छे, बराबर छे? ए दरअसल ज्ञान, दरअसल आत्माનું સ્વરૂપ, એ દરઅસલ આત્માનું સ્વરૂપ, જ્ઞાન આત્મા દર્શન એટલે ચારિત્ર, બરાબર, એટલે જ્ઞાન એ જ આત્મા છે એવું મને દેખાય કે આપણે જ્ઞાનમાં પૂર્ણરામે આવી જાય, શુદ્ધ થઈ જાય એટલે પરમાત્મા જ થઈ જાય, પછી એમાં કઈ જોવાપણાનું કશું રહેતું નથી, જ્ઞાન સિવાય अलग कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद, बहुत सरस समझण पाड़ी। जय सच्चिदानंद, मारू जय पेपर सारू तपासी। सच्चिदानंद। 4226 1 મિનિટ, લાંબુ છે આ વાક્ય। બે જાતના જ્ઞેય અવસ્થા 226 પાછળ
और पीछे हाँ बस हाँ वाचू छू। वाँचो। બે જાતના જ્ઞેય અવસ્થા સ્વરૂપે છે અને એક તત્વ સ્વરૂપે જ્ઞેય છે. તત્વ સ્વરૂપનું હજી તમને ના સમજાય. એક જ્ઞાતા ભાવ જ્ઞેય ભાવે દેખાય ત્યારે પોતાના સ્વભાવમાં સમાવેશ પામે. બીજું, જ્ઞેયમાં મમત્વપણું હતું તે છૂટ્યું અને જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખે તેમ તેમ આત્મપુષ્ટિ થાય. જ્યારે તત્વ સ્વરૂપે આ આત્મા દેખાશે ત્યારે બધા જ બાકીના તત્વો દેખાશે. ખરો જ્ઞેય તત્વ સ્વરૂપે છે અને તત્વ સ્વરૂપે જ્ઞેય એ કેવળ જ્ઞાન. એ તત્વ સ્વરૂપે જ્ઞેય કેવળ જ્ઞાન વગર ના દેખાય, પણ શ્રદ્ધામાં આવે એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં આવે જ. જ્ઞાતા ભાવ ખેંચાઈ ગયો એટલે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ખેંચાઈ ગયો. बराबर. हम पहले से ऊंचू पहले से लेते हैं ने ऊपर ज्ञाता भाव खेंचाई गयो પછી નથી. बस એટલું જ છે. એક્સ્ટ્રેક્ટ. ओके બે જાતના. हाँ बस. तो ये दो प्रकार के ज्ञेय है और वो अवस्था स्वरूप है. एक तत्व स्वरूपे ज्ञेय है और दूसरा, और तत्व स्वरूप का जो ज्ञेय है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो केवल એટલે પેલા છ તત્વો સમજાવતા દાદા એ છ તત્વો. तो जब केवल ज्ञान होता है तो ये 6 तत्व जो है वो तत्व ज्ञेय रूप में दिखाई देते हैं. अच्छा. तो वो अभी आपको नहीं है. वो जो है वो तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी भगवान को होता है. ये बहुत सूक्ष्म है. तत्व को ज्ञेय, तत्व स्वरूप को ज्ञेय, तत्व को ज्ञेय रूप से देखना, तो वो केवल ज्ञान होने के बाद की स्थिति है. बराबर बराबर. और दूसरा जो है જ્ઞાતા ભાવ જ્ઞેય ભાવે દેખાય ત્યારે પોતાના સ્વભાવમાં સમાવેશ પામે. બરાબર છે. એટલે અત્યારે આપણે જે અંદર જાણનાર છે કે મનના જ્ઞેયને જાણે છે, બુદ્ધિના જ્ઞેયને જાણે છે, એ જે અત્યારે જ્ઞાતા ભાવ છે આપણો, એટલે એ આપણો ઉપયોગ છે. શું છે? એ આપણો ઉપયોગ છે. ઉપયોગ છે. પણ એ ઉપયોગને જાણનાર જે એ ઉપયોગને જાણનાર મૂળ શુદ્ધાત્મા છે. અચ્છા. હા. એટલે અત્યારે જે જ્ઞાતા ભાવ છે એ પણ જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય. એટલે કે તમે ઉપયોગમાં રહ્યા ના રહ્યા, કેટલું રહ્યા, કેવું રહેવાયું, એ પણ એને જાણનાર જે છે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ. દાદાજી બોલતા હતા કે અમે ઉપયોગ પર ઉપયોગ હોય, અમારો ઉપયોગ પર ઉપયોગ હોય. એટલે એ ઉપયોગ પર ઉપયોગની સ્થિતિ થાય પછી તમને 6 તત્વો દેખાય. એટલે એ પછી કેવળ જ્ઞાન થાય. કેવળ જ્ઞાન થાય. એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં જે 6 તત્વો છે એ જ્ઞેય સ્વરૂપે હોય. પછી પછી જ્ઞેયમાં મમત્વપણું હતું તે છૂટ્યું. અત્યાર સુધી હું જાણું છું એવું જે અંદર રહેતું હતું, જાણું છું એ હતું, એ હેમાબેન થઈને આપણે જાણતા હતા. હા. એટલે પાછો વટ લેતા હતા. એટલે હેમાબેન જાણનાર છે અને પેલું જ્ઞેયને આપણે જોતા હતા. એટલે હવે જયારે ખરેખર આવે
ત્યારે જે હેમાબેન છે એ પણ જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય. જેને આપણે બરાબર. જ્ઞાતા માનતા હતા એ જ્ઞાતા પણ જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય. બરાબર છે. ત્યારે એ પોતાના સ્વરૂપમાં એનો સમાવેશ થાય છે. અચ્છા. બીજું, જ્ઞેયમાં મમત્વ પણ હતું તે છૂટ્યું અને જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખે તેમ તેમ આત્મપુષ્ટિ થાય. એટલે જ્ઞેયમાં મમત્વ પણ એટલે શું કે હું હેમાબેન છું એ હકીકતમાં જ્ઞેય છે. હા, હેમાબેન બરાબર. પણ હા, જ્ઞેયમાં બરાબર. મમત્વ પણ હતું કે હું જ છું, હું જ બધું જાણું છું, હું જ બધું જોઉં છું. તો દાદાએ આપણું જે હું પણ અકર્તાપદ પણ ત્યાંથી છોડાવ્યું આપણને. હા, બાકી બધો પુરુષાર્થ આપણે જ કરવાનો છે. એટલે પોતે પોતાની જાતે જ કરવાનો છે એ આ જગ્યા. બરાબર. એટલે પહેલા જેને તમે જ્ઞાતા કહેતા હતા એ જ્ઞેય સ્વરૂપે તમને દેખાતું થયું. હા, બરાબર બરાબર છે. એટલે હું હેમાબેન છું ને હું કરું છું એ જે તમારું મમત્વપણું છે એ છૂટ્યું અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે જેટલું જ્ઞાતા ભાવ એ જ્ઞેયમાંથી મમત્વપણું જેટલું જેટલું છૂટ્યું એ પછી જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય છે. અને જ્યારે જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય એટલે તમારું જે સ્વરૂપ છે એને પુષ્ટિ મળે છે. એટલે કે આત્મ પુષ્ટિ થાય. એટલે કે પોતાનું સ્વરૂપ મજબૂત થાય છે. પોતે પોતાના સ્વભાવમાં રહીને પોતાનું સ્વરૂપ મજબૂત કરે છે. એટલે એને આત્મપુષ્ટિ કહે છે. બરાબર. જ્યારે તત્વ સ્વરૂપે આ આત્મા દેખાશે ત્યારે બધા જ બાકીના તત્વો દેખાશે. એટલે આત્મા પોતે એક તત્વ છે. એટલે એ આત્મા તત્વ સ્વરૂપે જ્યારે તમને દેખાશે ત્યારે એ બાકીના બધા જ તત્વો દેખાશે. आत्मा खुद तत्व है ना. हाँ, बराबर है. वो एक स्वतंत्र तत्व है और बाकी के 5 तत्व બધા है. તત્વો તમને સેપરેટ દેખાશે. हाँ, तत्व जब आप आत्मा में रहेंगे, आत्मा होकर जिएंगे, तब ये सभी तत्व बाकी के जो तत्व है वो तत्व रूप में दिखाई देंगे और वो सभी ज्ञेय के रूप में दिखाई देंगे. सभी तत्व ज्ञेय के रूप में वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे चल रहे हैं, वो सब दिखाई देंगे. तो वो जो स्थिति है उसको केवल ज्ञान बोलते हैं. केवल ज्ञान में सिर्फ तत्व ज्ञेय स्वरूप में होते हैं और हमारा जो है वो अवस्था ज्ञेय रूप में होती है. क्या होती है? बड़ी बड़ी जो अवस्था है वो हम ज्ञेय रूप में देख सकते हैं. महात्माओं का भी ये पद है. लेकिन धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर तत्व बाकी के जो तत्व है वो तत्व ज्ञेय स्वरूप दिखाई देंगे. अभी हमको वो श्रद्धा में आते हैं. એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં આવે જ. हाँ. અને જ્ઞાતા ભાવ ખેંચાઈ ગયો તો આમાં કેટલી બધી જાગૃતિ જોઈએ. એટલે પેરેલલ હોવું જોઈએ કે જાગૃતિ અખંડ હોવી જોઈએ તો તમને આ બધું દેખાવાનું શરૂ. શ્રદ્ધામાં તો છે જ પણ દેખાવાનું શરૂ થાય. એટલે કેટલો બધો જાગૃતિનો પુરુષાર્થ માંગે. अखंड जागृति उसी को ही केवल ज्ञान कहते हैं. अच्छा अच्छा. अखंड जागृति बिल्कुल जरा सा भी नहीं, लूज नहीं. अखंड जागृति उसी को केवल ज्ञान कहते हैं. और केवल ज्ञान होता है तभी जो ज्ञेय है वो तत्व ही ज्ञेय हो जाते हैं. बराबर है, बराबर. કેટલો બધી અખંડ એટલે જાગૃતિ એટલી બધી રાખવી પડે કે સવાર જે પડે છે ને જે અંદરથી આપણને
વ્યવસ્થિત શક્તિએ તમને ઉઠાડ્યા, હેમાબેનને અંદરના શુદ્ધાત્માના દર્શન કરાવડાયા, અને પછી જે આખો દિવસ રહેવું જોઈએ એ રહેતું નથી. એ ખબર પડે છે કે હેમાબેન રહેતું નથી, પણ આમ ટ્રાઈંગ ટુ ડુ. દિવસના તો બધા લોપટ ચોપટમાં ટાઈમ જતો રહે છે, પણ રાત તો મારી જ છે ને. રાતમાં સામાયિકમાં બેસું ત્યારે આ બધું દેખાય, બધું બધા દેખાય. બરાબર બરાબર. અને એ દેખાય છે એટલે એમાં એમ જોઉં છું કે મને જાગૃતિ નમ પડી જાય છે, પછી જોકું આવી જાય છે એમાં. હવે એ વસ્તુ જે એ મારા હાથમાં નથી, એ પૂતગલિકનો જે નેચરનો જે છે એ સ્વભાવ છે ને. એની સામે, હા, અને એની સામે આપણે પુરુષાર્થ માણવાનો છે. पुरुषार्थ जितना जितना हमारा ये शरीर पुद्गल का भार कम होता जाएगा, उसके जितने भी खराब परमाणु है वो खराब परमाणु निकल जाएंगे, और ये हमारा पुद्गल भी बिल्कुल प्योर हो जाएगा. तो वो प्योर हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल सहज दशा में कुछ करने का भी नहीं है, कुछ नहीं करने का भी नहीं है. फिर आत्मा सहज स्वरूप से वो सब अपना काम हो जाता है. બરાબર છે, બરાબર. બહુ સુંદર સમજણ પડી, બહુ સુંદર સમજણ. આ મારા રાતનું દોહન હતું તે મને આ ફોડ પડ્યો. આ બે વાક્યો પર તો મારું આખું રાત ચાલી. બહુ સુંદર સમજણ પડી. જય ગુરુ મહારાજ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર ભારતીબેન. जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद. मैं कुछ कोट्स भेजी, मगर उसके पहले और कुछ प्रश्न है मुझे. क्या प्लीज? अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा है कि अभी दूसरा आदमी के ऊपर अपने को कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता. अपन उन लोग निमित्त है, जो कुछ भी करे बोल के कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं रहता. वी आर ओनली पॉजिटिव. वी थिंक दे आर जस्ट अ निमित्त. फिर भी अपन प्रतिक्रमण क्यों करना? तो प्रतिक्रमण इसमें भारतीबेन क्या है कि अभी हमको इसके प्रति ऐसा भाव नहीं रहता है, फिर भी कुछ भी नहीं है नेगेटिव, फिर भी क्यों करना प्रतिक्रमण? अपन हम क्यों करते हैं कि ये भारतीबेन से जो हो गया उसमें हमारी साइन नहीं है. जो भी सामने वाले को दुखदाई व्यवहार हो गया, दुखदाई मनन हो गया, या दुखदाई चिंतन हो गया, तो वो हो जाता है, हम करते नहीं है. तो ये भी हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हमारा भाव है. सामने वाले को हमारे मन वचन काया से किंचित मात्र भी दुख ना हो, वो भाव जो हमारा है, इसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं. कि अभी आप बोल रहे कि नहीं होता है, फिर भी जरा सा भी नहीं होए, किंचित मात्र भी दुख ना हो, और ये जो हो गया है उसमें मेरी साइन नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं है. लेकिन मगर वो उनका फॉल्ट है लगता बिहारी आनंद जी, मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका फॉल्ट है. वैसा दुख उन लोगों को होना, वो सब फिर क्यों करना? ये आपको ऐसा लगता है कि उनका फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. लेकिन आप व्यवहार में आए ना, लेती देती हुई कि ना हुई, व्यवहार में उसके सामने आप व्यवहार में आए कि नहीं आए उसके सामने? आए, कभी पहले आए थे. और आपका और उनका व्यवहार हुआ ना? हुआ. हाँ, तो व्यवहार हुआ मतलब क्या कि कुछ न कुछ हिसाब बाकी है, इसलिए ये कुदरत अभी हिसाब पूरा करवा रही है. अच्छा. हमारा भाव बिल्कुल नहीं है, फिर भी व्यवहार होता है. मतलब कि कुछ न कुछ पिछला संस्कार पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से
कुदरत ये दोनों को मिला रही है अच्छा और व्यवहार करा रही है। अच्छा अच्छा। और एक पूछने का है, अभी डाउट आया था मुझे ब्रेकफास्ट करने का था और आज इधर नो मूवमेंट है, इसीलिए सत्संग भी अटेंड करने का था। तो कुछ पेशेंट्स आए तो उन लोगों को देखे बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हुए मैं सत्संग सुनी। वो रॉन्ग है क्या? वैसा नहीं सुनना। इसमें क्या है, ये व्यवहार में जब होते तब राइट और रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या है कि खाना खाने वाला खाना खा रहे हैं, सुनने वाला सुन रहा है और देखने वाला देख रहा है। लेकिन व्यवहार में लोग आपकी गलती निकालेंगे कि खाते खाते सत्संग नहीं सुनना चाहिए। या बोलते सत्संग बंद करो, हाँ। फिर खाओ। हाँ, पहले खा लो या सत्संग करो। या लेकिन तो व्यवहार मार्ग में वो गलती है, लेकिन अभी हमें जो ये आत्म तत्व प्राप्त हुआ है, तो आत्म तत्व प्राप्ति के बाद जो भी व्यवहार है, खाते खाते आप देखते हैं तो भी वो निकाली है, शांति से सुन रहे हैं तो भी निकाली है। तो अच्छा, दोनों भी निकाली अपने है। को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो उसको तकलीफ लगेगी कि ये कैसे लोग हैं। तो और एक व्यवहार है की मुझे, दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से वो गलती है। यस करेक्ट। हाँ, लेकिन हमारे लिए वो संभव से निकाल है। अच्छा अच्छा, देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड और रॉन्ग इन दैट। जब आप कॉन्सेंट्रेट पूरा कंसंट्रेशन से सुनेंगी, बहुत सत्संग ध्यान से सुनेंगी, तो उसका फल अलग होता है। और खाते खाते देखते हैं तो वो चबाने में भी उपयोग जाता है ना। हाँ, तो वो सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा ऐसा रहता है। मगर कुछ ना कुछ तो ग्रास्प करते हैं अपन जब भी। नहीं करते हैं, लेकिन एक ध्यान से सुनते हैं, उसकी तो बात अलग है ना। या करेक्ट है। हाँ, आप चलते चलते खाना खाते हैं और एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, कितना फर्क है। अच्छा अच्छा, दोनों में फर्क तो है ना। फर्क है। फिर तो ऐसा इसीलिए लगता बाद में यूट्यूब में देख सकते, ये भी है, मगर वो बराबर यूट्यूब में देखने का मूड आता ही नहीं मुझे, वो भी समझ में बराबर नहीं आता। बराबर। हाँ, तो वो ये है 1 आवर अब देखते ही हो गया। लेकिन हमें ये समझना है कि ये संभव से निकाले। लेकिन जब आप दूसरे लोग आपकी गलती निकाले तो भारती बहन डिप्रेशन में नहीं आनी चाहिए अच्छा अच्छा, कि ये खाते खाते सत्संग क्या सुनते हो। सुने लोग तो तो भी कुछ बोलेंगे, समझ में आता ना बिहारी भाई। हाँ हाँ, समझ में तो आता we ही can है ना। grasp something, we can grasp something, 1 or 2 हाँ, points we बिल्कुल may miss. बिल्कुल। अच्छा, तो तो हमारे लिए वो निकाल है, संभव से निकाल है। अच्छा अच्छा, वो मुझे कोई बड़ी और बात एक नहीं कुछ, अच्छा अच्छा, वो बड़ी बात नहीं है, है। संभव से निकाली है बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ, हाँ अच्छा। अहंकार मेरे को ठीक से समझने का है, अहंकार का मतलब। अहंकार मतलब रॉन्ग बिलीफ। अहंकार कोई चीज नहीं है, सिर्फ रॉन्ग बिलीफ को अहंकार कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग विथ योर बॉडी माइंड स्पीच असेंबली इज द बिगेस्ट ईगो बोलते हैं। नहीं नहीं, ये मान लो कि हम अपने अपने जात को पहचान देते हैं
दूसरे को पहचान करवाते हैं, तो वो व्यवहार है। भाषा बोलते हैं वो अहंकार नहीं है, बिलीफ में है वो अहंकार है, बिलीफ वो अहंकार है। मैं मुझे भारतीय, क्लैरिटी नहीं आया बिहारी आनंद जी, और एक बात समझाइए। तो सबसे बड़ा अहंकार क्या है कि जो आप नहीं है वहां आप मानती हो कि मैं भारतीय हूँ, तो ये सबसे बड़ा अहंकार है। स्वरूप की अज्ञानता, क्या बोलते अच्छा, हैं, स्वरूप की अज्ञानता, वो सबसे बड़ा अहंकार है। मतलब कि मैं भारतीय बहन हूँ और मैं ये कर रही हूँ, ये मैंने किया। अच्छा, हकीकत में स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी नहीं करती हो, अच्छा, फिर भी मानती हो कि ये मैंने किया, अच्छा, तो वो कर्ता भाव का अहंकार है। और अच्छा, एक स्वरूप की अज्ञानता का अहंकार है। अच्छा। ये दो अहंकार है वो सबसे बड़े है, जिससे नए कर्म बनते हैं। रॉन्ग बिलीफ भी एक अहंकार है। रॉन्ग बिलीफ ही अहंकार है, एक नहीं, रॉन्ग बिलीफ ही अहंकार है। That is, I am doing something. वो रॉन्ग बिलीफ, that's what हाँ, you वो mean to रॉन्ग say. बिलीफ है, आप करते नहीं अहंकार में हो भी जाता टाइप्स है। ही बोल रहे हैं ना आप, कुछ टाइप्स। सबसे हैं? बड़ा अहंकार मैं कर रही हूँ, वो हाँ, यही सबसे बड़ा अहंकार है। कर्तापन का भान सबसे बड़ा अहंकार है। हाँ, इसको अहंकार क्यों बोला कि हकीकत में आप कुछ नहीं करती, फिर भी आपको ऐसा ही लगता है कि मैं कर रही हूँ, मैंने ही किया, तो ये अहंकार है। अगर हमको ऐसा समझाए कि मैं ये बॉडी, मैं बॉडी हूँ, ये ऐसा सोचना ही बड़ा अहंकार, उसको ही अहंकार बोलते। हाँ, तो वो मैं Whereas you are भारतीय हूँ, शुद्धात्मा, whereas मैं you are भारतीय हूँ, शुद्धात्मा। वो मानना, वो बोलना, बोलना वो अहंकार नहीं है। हाँ, बोलना वो व्यवहार के हिसाब से परिचय देते हैं कि मैं भारतीय हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो ये हमारा परिचय है। लेकिन ऐसा बिलीफ में रहना, मैं मैं भारतीय ये ही शरीर हूँ, हूँ, मैं ये वो बिलीफ भारतीय हूँ, स्वरूप, मैं ये आइडेंटिफाई बिलीव, टू बिलीव। with my body, हाँ, बिलीफ को अहंकार कहते identifying हैं। with my body, that belief that I am Bharati is the biggest ahankar, is it? हाँ, भारतीय बोलना अच्छा। गुनाह नहीं है, लेकिन मैं भारतीय ही हूँ वो मानना बिलीफ स्वरूप में, वो गुनाह है, वो अहंकार है। अच्छा, अच्छा। समझ ओके, गए? अब जो आप कुछ, नहीं है उसे मैं हूं समझ करके मानना। बाद में कभी तो भी मेरे को ये सब क्या बोलते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण बहुत बार अंतस्करण, यूज हाँ, करते हैं, वो बाद में समझने का है, आज नहीं। आज वो तो अभी टाइम भी कोई हो बुला गया। रहा है, मैं बोली दो, वो फाइल को रुक जाओ, बोली थोड़ा देर। हाँ, 2 मिनट में, 2 मिनट टाइम है। है टाइम है, उन लोगों को रुको बोली, अभी उन हाँ, लोगों तो को जो डे एंड नाइट ऐसे अंतस्करण रहता। है, अंतस्करण है वो भीतर है, और बाह्यकरण है हाथ, पांव, मुंह, नाक, पांव, ये सब बाह्यकरण है, क्रिया करने वाले। और जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको अंतःकरण बोलते हैं। वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर वो काम कर ही रहा होता है, अंदर वो चलता ही रहता है। भारती बहन, यहाँ माइंड तो समझ में कभी आया? चलते ही रहता, अंतःकरण, किसी हाँ, को वो तो, सुने, किसी को वो दिखता नहीं, अपने हाँ, को भी नहीं लेकिन वो दिखता वो चलता माइंड। ही रहता है। 24 आवर्स चलते ही रहता, वो, नाइट भी चलता, मॉर्निंग भी चलता, कभी भी चलता, हाँ, कभी तो कभी चलता ही नहीं, कभी क्या हो गया माइंड को समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं चलता, वो वैसी तो बैठता। हम जैसा चलाना है वैसा नहीं चलता है, लेकिन वो तो चलता ही रहता है। हाँ, करेक्ट है, हाँ, वो जिस सच है, डायरेक्शन में वो हम चला, सच है।
जिस डायरेक्शन में हम चलाना चाहते हैं वो नहीं चलता है, वो हमारा अनुभव है। लेकिन बगैर डायरेक्शन बहुत जगह पर वो चलता ही रहता है। और एक बार बोलिए। बोलिए। मन जो आपका अनुभव है ना, कि मन जो है वो हम चलाना चाहते हैं, वो हमारी डायरेक्शन में कभी कभी नहीं चलता है, वो आपको अनुभव है। या लेकिन हम जो दिशा में नहीं चलाना मांगते हैं, उस दिशा में वो चलता रहता है। हाँ, वो भी सच है। हाँ, तो वो मन का स्वभाव ही है विचार करना। अच्छा, वो अंतस्करण में आता है और सब। अच्छा अच्छा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतस्करण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये वर्ड्स बहुत बार सुनी मैं, और मगर ये उतना चारों को क्लैरिटी नहीं है। ये बाद में चारों कभी को तो एक शब्द में ये चारों को एक शब्द में अंतःकरण कहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और मैं कुछ कोट्स दी आज का, टाइम है तो बताना। या quickly we will go through, no problem. टाइम भी हो जा रहा ना। या no problem. जी। अर्थ के बिना, हेतु के बिना जो क्रिया की जाए वह अपध्यान है। कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई हेतु नहीं है, ऐसी क्रिया जो हम कर रहे हैं वो अपध्यान है, ऐसा दादाजी बताना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया बिहारी आनंद जी। कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। ऐसा कोई हेतु नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। तो वो जो क्रिया है वो अपध्यान एग्जाम्पल है। दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए मुझे। हाँ, जैसे कि अभी खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाने के बाद हम उठते हैं और बाद में कोई देते हैं हमको, तो फिर खाने शुरू हो जाते हैं। तो वो अर्थ बिना की क्रिया है, इसका कोई हेतु नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी सामने आया तो हम खा लेते हैं। वो भूख भी टाइम पे नहीं लगता, जब भी वो खाना देते खा लेते, फिर क्या करना। नहीं, ये इसमें क्या समझाते हैं दादा भगवान के अर्थ के बिना, हेतु के बिना जो क्रिया की जाए वह अपध्यान है। मतलब कि आप खाना खाने के बाद उठते हैं, अभी खाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पेट भर के खा लिया है, फिर भी अच्छा, सामने कोई आपको देंगे तो आप ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो बिना हेतु है, बिना अर्थ है। वो क्रिया जो है मीनिंगलेस है, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी तो बहुत सारी क्रिया होते हैं, बहुत सारा सामान घर में पड़ा हुआ होता है, हाँ करेक्ट फिर है। भी वो हम खरीद तो के लाते हैं, आई मीन वो तो सच है। इतना फिर भी हम सामान खरीद के रहता, लाते अपन हैं। यूज भी नहीं करते, कपड़े भी यूज भी नहीं करते। कपड़े हैं, बहुत सारे सामान है, जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम बाहर जाते हैं तो मोह की वजह से वो खरीद कर ले आते हैं। तो वो जरूरी नहीं है, आवश्यक खरीदते नहीं तो है। भी लोग, ऐसा होता बिहारी आनंद जी, अपन क्या? नहीं खरीदे तो भी लोग देते ही रहते। नहीं चाहिए, अभी मेरे को जरूरत नहीं है बोले तो भी लोग नहीं देते देते हैं, ही रहते। लोग तो देंगे कि भाई आप देते लेके क्यों जाओ। बोले तो आउट ऑफ देयर लव फॉर अस दे गिव एंड वी कैन नॉट रिजेक्ट, ऐसा हो रहा। बराबर, वो गिफ्ट देते हैं, उसको बोलते हैं आप। हाँ, गिफ्ट देते रहते। हाँ, इसके पास जो भी है वो आपको देते हैं, तो आप एक बार कॉस्टली मना करो, गिफ्ट दो बार देते मना करो, रहते और मना करे तो बुरा लगता उन लोगों को। नहीं, ये बात अलग है, और ये सूत्र में जो बात है वो अलग बात है। अच्छा अच्छा। हाँ,
कोई भी हेतु के बिना जो क्रिया करते हैं वो अपध्यान है। कुछ अच्छा, हेतु आप नहीं है। मार्केट जाते, अपने को वो क्लोज है, हाँ, जरूरत कोई नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी हम चलो मार्केट निकल जाते हैं, घूमने के लिए कुछ निकल जाते हैं। अच्छा लगता तो है खरीद लेते। हाँ, तो वो बिना हेतु घूमते रहते हैं ना। हाँ, इसीलिए लिस्ट लिस्ट हाँ, लिख तो के जो जाना जरूरी पड़ता है, है ना। जो हाँ, जरूर चीज खरीदनी है वो बराबर है, अच्छा। लेकिन हेतु के बिना पैसे खर्च करना, हेतु के बिना वाणी को खर्च करना, वो सब अपध्यान में जाता है। ऐसा दादाजी बताना चाहते हैं। मीनिंगलेस हाँ, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंगलेस जैसे परचेजेस जैसे खाना खाने के एंड बाद आप अननेसेसरी। कोई देता है तो आप ले लेते हो, अच्छा। पेट भर के खाना खा लिया है। हम्म फिर जैसे आप उठते हो और कोई देता है हम्म। कि ये खा लो, ये खा लो, ये ले लो, तो वो हाँ, हम खा लेते फोर्स हैं। करते हैं तो बहुत लोग, हाँ, तो वो बहुत लोग मीनिंगलेस है। अब भूखे हुए और खा ले हुए वो अलग बात है, और पेट भर लिया है, पेट भर के खाना खाया है, फिर भी हम बैठ जाते हैं, तो यार वो आनंद जी, कभी उन लोगों को दुख होता बोल के खाना पड़ता थोड़ा तो भी। नहीं, अभी अभी ये जो हमारे महात्मा की जो दशा है वो अलग बात है। अभी महात्मा के ये सूत्र है वो अलग बात है, और अभी हमारी जो महात्मा की दशा है तो वो संभव से निकाल में जाता है, तप होता है। तप है, क्या है? संभव से निकाल करते। आपको मान लो कि बोले हम आप। खाना खाएंगे और सामने कुछ देते हैं तो हम ले लेते हैं, तो वो फाइल हाँ, का संभव से निकाल होता है। लेना नहीं है अच्छा। फिर भी लेते हैं, तो वो तप है। क्या है? तप है बोले आप हाँ, वो तप है। हमको अभी उसको, जरूरत नहीं है, फिर भी सामने फिर धर भी दिया, देते, फिर भी सामने ला देते दिया लोग। हाँ कि आप थोड़ा ले लो, हाँ। तो वो फाइल का संभव से निकाल, वो समझ के साथ थोड़ा हम ले लेते हैं, तो वो सामने वाला भी राजी हो जाता है, तो उन्होंने लिया। हाँ, या गिफ्ट तो देते, अभी रिजेक्ट करे तो उन लोगों को दुख होता बोल के हाँ, लेते, अपने को जरूरत हाँ, है बोल के नहीं। तो वो फाइल का संभव से निकाल है, वो आज्ञा में है। अच्छा 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 अच्छा। और एक क्विकली कोट देखो आया, यार जी। यही सूत्र। बिहारी हाँ आनंद जी, और एक हाँ, कोट आया। टाइम हो गया ना दीपक आनंद जी आपका? क्विकली चलिए। अहीं अच्छा, करवानु ये कछु शॉर्टली होय नहीं। बता दे। नीचे नीचे वाला हिंदी में पढ़िए ना। ओ, यहाँ करने का कुछ नहीं होता है, यहाँ तो जानने और समझने का होता है। समझने से संकित प्राप्त होता है, और जानने से ज्ञान होता है, और जिसने जान लिया और समझ लिया है उससे सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। दादा भगवान क्या बताते हैं कि जिन्होंने ये मैं शुद्धात्मा हूँ वो भान हो गया है, मतलब कि अपने स्वरूप में आ गए हैं, तो उनको अभी कुछ करने का नहीं होता है। जो कुछ भी है वो फाइल का संभव से निकाले, वो खुद करता नहीं है, करने का नहीं है कुछ। और यहाँ तो जानने और समझने का होता है, मतलब कि जो भी क्रिया भारती बहन कर रही है उसको जानने का है और समझने का है। तो जानने का और समझने का ही अब हमारे ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बाकी रहता है। जानना और समझना। ओके। जानना और समझना। तो समझने से संकित प्राप्त होता है। संकेत बोले तो क्या? हाँ,
तो जैसे हम समझते हैं कि मैं भारती बहन नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अपने ज्ञानी पुरुष के पास समझ लिया तो वो संकित हुआ, आपको ऐसा बोलते हैं शास्त्र की परिभाषा में। अच्छा, संकित अच्छा। मतलब सवली दृष्टि। संकित मीन्स सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अच्छा। और जानने से ज्ञान होता है। और जानने का क्या है, तो कि अभी जो मन में जो विचार आ रहे हैं तो वो विचार को आप जानते हैं ज्ञेय के रूप में। किस बारे में विचार आते हैं? जानने को ज्ञेय बोलते हो। ओके। हाँ, ज्ञेय बोलते हैं। वो विचार को आप देखते हैं और जानते हैं तो उसी को ज्ञान होता है। देखना और जानना वो ज्ञान है। अच्छा, अच्छा। हर एक चीज को उसको देखना भी है और उसको जानना भी है। जैसे मन में विचार आए तो विचार आया, वो आपने देखा, लेकिन किस बारे में विचार आया, किस सब्जेक्ट में विचार आया, तो वो जानने का है। तो ये देखना और जानना वो ज्ञान हो गया। और जिसने जान लिया और समझ लिया है उससे सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। जिसने सब जान लेते हैं, जान लिया है और समझ लिया है कि ये जो मन वचन काया है वो कर्म के अधीन चल रही है, ये अंतस्करण है वो भी कर्म के अधीन चल रहा है, तो ये आपने देखा और जाना तो वो सम्यक चरित्र है। मतलब कि आप ज्ञाता दृष्टा पद में संपूर्ण रहते हैं। अच्छा। तो आपका देखना जानना। हाँ, तो वो दरअसल आपका चरित्र है। चारित्र। चारित्र मीन्स चारित्र मीन्स वो कंडक्ट। क्या बोलते हैं? कंडक्ट, बिहेवियर। भीतर का, बाहर का नहीं, भीतर का। ये भीतर का ज्ञाता दृष्टा वो भीतर का चारित्र है। चारित्र मीन्स कैरेक्टर बिल्डिंग बोलते हैं ना। दैट इज आउटसाइड। व्यवहार वो भारती बहन के लिए वो है, लेकिन आत्मा के लक्ष्य में, आत्मा के बारे में जब हम बोलते हैं चारित्र, तो वो ज्ञाता दृष्टा, हर एक चीज का ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, तो वो आत्मा का दरअसल चारित्र है। ओके, इसमें चारित्र का ये मीनिंग है। हाँ, इसे आत्म चारित्र बोला जाता है। अच्छा, आत्मा को देखना। क्या क्या थॉट्स आते हैं आत्मा को? आत्मा को नहीं आते। मन में जो कोई भी थॉट आते हैं, हाँ, बुद्धि जो चलती है, अहंकार चलता है, वो अच्छा। वो देखना और जानना, उसको चारित्र, वो आत्मा का दरअसल चारित्र है। ओके। सम्यक चारित्र बोलते हैं। भारती बहन के चारित्र की बात नहीं करते हैं, सम्यक चरित्र बोलते हैं इसको, नहीं? क्लियर ओके डॉक्टर? ओके ओके, या क्लियर। बट जय सच्चिदानंद। आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। अभी कुछ क्वेश्चंस गुजराती में बहुत लॉन्ग रहते और उन लोग कुछ दादाजी के बारे में भी बहुत बोलते रहते, हमको समझ में नहीं आता। वो आप थोड़ा ट्रांसलेट कराना होगी। हाँ, मतलब कि हिंदी में बोलना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। हाँ, वो क्वेश्चंस थोड़ा हिंदी में बताए तो ब्रीफली। आई एम नॉट सेइंग डिटेल्ड। तो ये आपका आंसर्स ठीक से समझ में नहीं आता क्वेश्चंस। और एक एक बार दादाजी के बारे में उन लोगों का एक्सपीरियंस भी बोल रहे हैं उन लोग गुजराती में।
तो आप just briefly, I mean, in 1 or 2 Yeah, minutes yeah. you can explain. Okay, surely. That is my request, if yeah, it yeah, is it's fine, possible no for problem. you. PRN जी, हमारा yes. टाइम हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर भारती बहन, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव साहुणम, नमो लोये सवा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, सव्वपावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। तो पधारिएगा। जय